आज उलमा के मोबाइल भी सेफ नहीं है। आज मैंने 50-60 साल के बुजुर्गों का मोबाइल चेक किया, उसमें मुझे ऐसी चीजें मिली कि अल्लाह देख करके शर्म आई। मेरे प्यारे साथियों, मोबाइल के इस दौर में, स्मार्टफोन के इस दौर में इस हदीस को हमको समझने की जरूरत है। आज उलमा से लेकर के जाहिल तक और बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक इस मोबाइल ने सबको इस गुनाह में डाल दिया है। आज सबसे बड़ा खतरा जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है, हम बज़ाहिर तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम जलसों में जा रहे हैं, हम तकरीर भी कर रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी भी है, हम हाजी भी हैं, हम नमाजी भी हैं, मगर हम जब अकेले में हैं, जब तन्हाई में हैं, हम मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। वो तन्हाई में जो गुनाह हम कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, वो गुनाह हमारी नेकियों को खा रहा है, वो हमारी नेकियों के लिए दीमक बन चुका है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान इससे बढ़कर के खसारे में क्या होगा मेरे भाई, कि उसकी नेकियां अल्लाह क्या बर्बाद हो जाए। हमारे कितने नौजवान भाई हैं, रात को बिस्तर पे जब वो सोते हैं तो कानों में हेडफोन लगा करके सोते हैं, गाना सुन करके वो सोते हैं और उसी हाल में उनको नींद आ जाती है और बड़े फख्र से कहते हैं, मैं जब म्यूजिक सुनता हूं तो मेरे दिल को सुकून मिलता है, जब मैं अपने फेवरेट सिंगर का गाना सुनता हूं तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। मेरे प्यारे भाई, उसी गाना को सुनते हुए अगर तुझे मौत आ गई, बिस्तर पे सोने के जाने के टाइम अल्लाह के नबी ने जो दुआ हमको सिखाई है, उस दुआ में हम क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और तेरे ही नाम से जीता हूँ। इसलिए कि जो नींद होती है वो भी एक तरीके की मौत होती है। नींद में भी अल्लाह ताला हमारी रूह को कब्ज़ करता है और जब हम सो करके उठते हैं तो अल्लाह हमारी रूह को वापस डाल देता है। इसीलिए जब आदमी नींद में होता है तो होश व हवास में नहीं होता है। इसलिए अगर नींद की हालत में कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला क्या उस पर पकड़ नहीं होगी, क्योंकि नींद की हालत में इंसान होश व हवास में नहीं रहता है। मेरे प्यारे साथियों, आप गाना सुनते हुए सो गए, उसी हाल में आपको मौत आ गई। सोचो मेरे भाइयों, कल अल्लाह की बारगाह में जब आप उठेंगे, कयामत का दिन होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा माता अलैहि, हर बंदा इस हाल में कयामत के दिन उठेगा जिस हाल में उसको मौत आई होगी। जो गाना सुन करके सोया था उसी हाल में अगर वो सोया रह गया, उसी हाल में उसको मौत आ गई, तो कल कयामत के दिन वो गाना सुनते हुए उठेगा। जो गंदी फिल्में देख करके सोया था वो गंदी फिल्में देख करके कयामत के दिन उठेगा। जो ज़िना करते हुए मर गया था वो ज़िना करते हुए कल कयामत के दिन उठेगा। जो शराब के नशे में मरा था कल शराब के नशे में उठेगा। जो नमाज पढ़ते हुए मरा था कल अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हुए उठेगा, नमाज पढ़ते हुए उठेगा। कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। सऊदी अरब का एक वाकया वहां के कालिम दीन ने लिखा, मेरे नौजवान साथी सुने, बड़ी इबरत की बात है। 4 नौजवान कार का सफर कर रहे थे। चारों नौजवान कार पर बैठे हुए थे। सऊदी अरब के रोड पर कार चल रही है। वहां की रोड बिहार और झारखंड से भी ज्यादा शानदार और चिकनी रोड है। पूरी स्पीड में गाड़ी जा रही है। एक्सीडेंट हो जाता है। 4 नौजवानों में से 3 नौजवान ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। एक नौजवान बच जाता है, लेकिन वो भी आखिरी सांसें ले रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले जब उस नौजवान के पास पहुंचते हैं जो आखिरी सांसें ले रहा है, उससे पूछते हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। उससे पूछते हैं तुम्हारे साथियों का नाम क्या है। वो नौजवान आखिरी सांसें ले रहा है और एक ही जुबान से एक ही लफ्ज बार बार कह रहा है, फी सकर फी सकर फी सकर। अरे मैं तो सकर में हूँ, मैं तो सकर में हूँ, मैं तो सकर में हूँ। पुलिस वालों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये सकर का नाम क्यों ले रहा है, ये सकर का क्या मतलब होता है। उन्होंने इलाके के आलिम दीन से पूछवाया कि ये नौजवान ये फी सकर कह करके दुनिया से गया, इसका क्या मतलब है। आलिम दीन ने कहा इसका मतलब आपको कुरान के 29वें पारे में मिलेगा। आलिम दीन ने कहा जाओ कुरान का 29वां पारा पढ़ दो।
कुरान के 29वें पारे में सूरह मुद्दस्सिर के अंदर अल्लाह फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे और जन्नती लोग देखेंगे कि उनके जान पहचान के लोग जहन्नम में, जो उनके साथ बैठ कर के चाय पीते थे, जो उनके साथ बैठ कर के गप करते थे, आज वो जहन्नम के अंदर पहुंच गए। तो जन्नती सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, ऐ मेरे भाई तू जहन्नम में कैसे चला गया? तू तो मेरे साथ उठा बैठा करता था, तू तो मेरे गांव में रहता था, हम लोग साथ में उठा बैठा करते थे। मा सलककुम फी सकर, तू जहन्नम के अंदर कैसे चला गया? तो वो जहन्नमी जवाब देगा, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेगा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। हय्या अला सलाह की आवाज़ आती थी, तुम तो मस्जिद चले जाते थे, मैं तो चाय की दुकान पर बैठा रह जाता था। तुम नमाज के लिए फजर के टाइम उठ जाया करते थे, मैं तो रात को 2-2 बजे तक लड़कियों से चैटिंग में लगा रहता था, मैं फजर की नमाज में नहीं उठता था। मा सलककुम फी सकर, वो सवाल करेंगे कि तुम जहन्नम में कैसे चले गए? वो जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम शादी में लाखों का खाना फ्री में हम बर्बाद कर देते थे, बेहतरीन खाना बनवाते थे और जितना खाने वाले खाना खाते थे उससे ज़्यादा कूड़ेदान में फेंका जाता था। लेकिन गांव में गरीबों को खाना देने की तौफीक न होती थी, हम भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, हम अपना पैसा कभी गरीबों पर खर्च नहीं करते थे। व कुन्ना नक़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हम दीन का मजाक उड़ाने वालों के साथ दीन का मजाक उड़ाते थे, हम अल्लाह का मजाक उड़ाते थे, हम रसूल का मजाक उड़ाते थे, हम कुरान का मजाक उड़ाते थे, हम उलमा का मजाक उड़ाते थे, हम मदरसों का मजाक उड़ाते थे, हम दाढ़ी का मजाक उड़ाते थे। व कुन्ना नक़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हम मजाक उड़ाने वालों के साथ मजाक उड़ाया करते थे। उस सऊदी अरब के आलिम दीन ने कहा, कुरान की ये आयत बता रही है कि वो नौजवान जब मर रहा था, आखिरी सांसें ले रहा था, मौत का फरिश्ता उसके पास आ चुका था और उसको वो मंजर दिखाई दे रहा था, उसको ये नजर आ रहा था कि आज वो जहन्नम की आग में जाने वाला है। इसीलिए उसकी जुबान से बार बार सकर का लफ्ज़ आ रहा था, वो अना फी सकर कह रहा था। वो ये बता रहा था कि वो बेनमाजी था, वो ये बता रहा था कि वो अपनी जवानी को बर्बाद करने वाला नौजवान था। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग घाटे में नहीं है जो ईमान वाले हैं। ईमान किसको कहते हैं मेरे भाइयों? हमने ईमान का मतलब नहीं समझा। ईमान का मतलब क्या है? आओ जरा कुरान उठाओ, अल्लाह ताला ईमान का मतलब बताता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अरे मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम उनके सामने ले लिया जाए उनका दिल कांप जाता है, उनका दिल तड़प जाता है, अल्लाह का नाम सुन करके वो गुनाह छोड़ देते हैं। बुखारी की वो हदीस आपने कई बार सुनी होगी, 3 लोग जब गार में फंस गए और तीनों ने अल्लाह से अपने अपने नेक अमल का वास्ता दे करके दुआ मांगी थी। उन तीनों में से एक ने कहा था, अय अल्लाह, मैं अपनी चचाजाद बहन से बहुत मोहब्बत करता था, मैं अपनी चचा की लड़की से बहुत मोहब्बत करता था, मैं उस पर डोरे डालता था, मैं उसको हासिल करने की कोशिश किया करता था। और एक मरतबा जब गाँव में कहत पड़ा, सूखा पड़ा और वो लड़की मेरे पास मदद मांगने के लिए आई, मैं मदद करने के लिए तैयार तो हुआ, मगर मैंने कंडीशन लगा दी कि तुझे अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ेगा, तुझे अपनी आबरू मेरे हवाले करनी पड़ेगी। लेकिन जब ऐन मौके पर मैं उस लड़की के साथ जिना करने के लिए तैयार हो गया और करीब था कि मैं उसके साथ जिना कर लेता, उस लड़की ने ऐन मौके पर कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, इत्तक़िल्लाह, तू अल्लाह से डर, वला तफ़ुज़्ज़ल ख़ातम इल्ला बिहक़्क़िही, और जिस चीज़ का तुझे हक हासिल नहीं है उस चीज़ को तू इस्तेमाल मत कर। अल्लाह का नाम सुन करके उस नौजवान ने जिना का इरादा तर्क कर दिया, जिना का इरादा छोड़ दिया अपनी चचाजाद बहन के साथ, फिर उसने कभी गलत काम का इरादा नहीं किया। अल्लाह कह रहा है कि मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और मोमिन तो वो लोग हैं
कि जब अल्लाह का नाम लिया जाए, जब कुरान की आयतें पढ़ी जाए तो उनका ईमान बढ़ जाता है। आज तो हमारा हाल ये है, रमज़ान में तरावी की नमाज हो रही है, हाफिज जी 1 पारा की तरावी पढ़ा रहे हैं। अगर किसी दिन हाफिज जी ने 1.5 पारा कर दिया, 2 पारा कर दिया तो हमारा पारा चढ़ जाता है। हम कहते हैं हाफिज साहब आपने 2 पारा क्यों पढ़ा दिया, हमसे नहीं पढ़ी जाती 2 पारा। मेरे प्यारे साथियों, किसी किसी मस्जिद में तो ये हाल भी है कि हाफिज साहब ने थोड़ी लंबी तरावी पढ़ा दी तो सलाम फेरा तो पीछे कोई नहीं था। ऐसा भी हुआ, ऐसा भी मंजर देखा गया। लेकिन जो अल्लाह के मोमिन बंदे होते हैं, वह इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कुरान की आयतें जब पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। फुज़ैल डाकू को देखो, डाका डालने के लिए जाता है, एक मकान की छत पर कूदता है। उस मकान में अल्लाह का कोई बंदा रात के सन्नाटे में कुरान पढ़ रहा है, और कुरान पढ़ते पढ़ते वो अल्लाह का बंदा सूरह हदीद की आयत पर पहुंचता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनका दिल पिघल जाए। फुज़ैल इब्न अयास के दिल पर चोट लगी, अय अल्लाह, ये कुरान पढ़ा जा रहा है और मैं डाका डाल रहा हूँ, मैं लोगों का माल लूट रहा हूँ। आय अल्लाह, तू मुझे बुला रहा है, आय अल्लाह मैं तेरी दावत पर लब्बैक कह रहा हूँ। आय अल्लाह, तू पूछ रहा है कि क्या ईमान वालों के लिए तौबा करने का टाइम आया कि नहीं आया। आय अल्लाह, मैं ऐलान कर रहा हूँ कि वो टाइम आ चुका है। आय अल्लाह, तेरा बंदा फुज़ैल आज से सच्ची तौबा करता है। आज से फुज़ैल न तो कोई डाका डालेगा, न कोई चोरी करेगा, न किसी की इज्जत पर हमला करेगा। आज के बाद तेरा बंदा फुज़ैल तेरे घर की इबादत में, तेरे घर के तवाफ में और नमाज में और इबादत में लगा रहेगा। और उसके बाद फुज़ैल इब्न अयाज़ ने सच्ची तौबा की और अपने दौर के बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े आबिदों में उनका शुमार होने लगा। ईमान इसको कहते हैं मेरे भाई। आज हमारा ईमान कमज़ोर ईमान है। और एक बात याद रखो, ये जो ईमान है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है हमारी। हम गरीब हैं, हमारे घर कमज़ोर हैं, हमारे पास दौलत नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास ईमान है तो अल्लाह की कसम बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति कल क़यामत के दिन हमारे सामने फीके पड़ जाएंगे। उनके सामने हमारे पास उनसे बड़ी दौलत है मेरे भाई, ईमान की दौलत। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अल्लाह ने कुरान के 3 पारे की आखिरी आयत में फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, जो लोग कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो ज़मीन भर के सोना लेकर के आएंगे। अय अल्लाह, तो ज़मीन भर के सोना ले ले अल्लाह, लेकिन मुझे जहन्नम की आग से बचा ले, मुझे अपने अजाब से बचा ले। अल्लाह कहता है उनका ज़मीन भर के सोना कबूल नहीं किया जाएगा, उनका ज़मीन भर के सोना कबूल नहीं किया जाएगा। तेरे पास ज़मीन भर के सोना है, लेकिन तेरे पास उससे बड़ी दौलत नहीं है, तेरे पास ईमान नहीं है। अल्लाह कहता है उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, जिनके पास ईमान नहीं होगा उनको दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। शेरशाबादियों का इलाका है। बड़ी खुशी होती है जब मैं आपके इलाके में आता हूँ, और मैं बनारस में और दीगर जगहों पर कहता भी हूँ कि सीमांचल के इलाके में मुसलमानों की एक बरादरी है। अल्हम्दुलिल्लाह 99% बल्कि 100% मैं कह सकता हूँ कि ये अहले तौहीद की बरादरी है, अहले तौहीद की ये कौम है। मगर मेरे भाई, अगर आपके घरों में तावीज़ पहना जा रहा है, अगर आपके बच्चों के गले में तावीज़ पहना जा रहा है, अगर आपके घर की औरतें मुशरिकों के पास जाकर के शिरकी अमल करने वालों के पास जाकर के अपने बच्चों को झाड़ फूक करवा रही हैं, और आपके घरों में भी शिरकिया काम हो रहा है, तो माफ कीजिए, आपने अपनी बिरादरी का नहीं, अपने दीन और अपने इस्लाम का सर नीचा कर दिया है। ये पूंजी जो अल्लाह ने आपको दी है, ईमान की पूंजी, तौहीद की पूंजी, इस पूंजी की हिफाजत कीजिए मेरे भाई। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। मरते दम तक अपने आप को और अपने परिवार को तौहीद पर बचा के रखिए मेरे भाई। सारी ज़िंदगी अगर आप तौहीद पर रहते हैं और मरने के पहले अगर आपने शिर्क कर दिया तो सारी ज़िंदगी की आपकी कमाई बर्बाद हो जाएगी। इतनी बड़ी दौलत है ईमान,
इल्लल्लज़ीना आमनू। सारे के सारे इंसान खसारे में हैं, मगर वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमान वाले हैं। वामिलुस्सालिहात, और नेक अमल करने वाले हैं। नेक अमल करने वाले हैं। आय अल्लाह, नेक अमल किसको कहते हैं? अल्लाह जवाब देता है कुरान के 16वें पारे में सूरह कहफ की आखिरी आयत में, फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। मेरे बंदो, अगर तुम अपने रब से मुलाकात करना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, तो नेक अमल करो। ऐसा अमल करो जो अल्लाह की नज़र में नेक हो, और अपने अमल में किसी की मिलावट न करो। नेक अमल किसको कहते हैं? पूरी तकरीर आपको समझ में आई चाहे ना ये, अगर ये चीज़ आपने समझ ली तो मैं समझता हूँ कि आपने तकरीर का खुलासा समझ लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि नेक अमल किसको कहते हैं, तो जवाब दे दो कि नेक अमल उसको कहते हैं जिसके अंदर दो चीज़ें पाई जाए। पहली चीज़ कि वो अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए, उसके अंदर कोई दिखावा ना हो, कोई रियाकारी ना हो, किसी को खुश करने के लिए ना किया जाए। नेक अमल उसको कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए किया जाए। आपके गांव में जलसा हो रहा है, मदरसे में आपने 1 लाख रुपया चंदा दिया। अगर चंदा देने का मकसद ये था कि अल्लाह राजी हो जाए, तब तो वो नेक अमल है। और अगर चंदा देने का मकसद ये है कि गांव वाले तारीफ करें कि प्रधान जी ने 1 लाख रुपया दिया है, पूरे गांव में चर्चा किया जाए, पूरे गांव वाले आपके चंदे की तारीफ करें, मदरसे वाले आपको सलामी दें, अगर आपका ये मकसद है तो मेरे भाई, आपका अमल अमल तो है मगर नेक अमल नहीं है। नेक अमल की पहली शर्त कि वो खालिस अल्लाह के लिए। नेक अमल की दूसरी शर्त कि वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक हो, वो रसूल के तरीके के मुताबिक हो। वो देखने में कितना ही नेक अमल क्यों ना लग रहा हो, अगर नबी के तरीके के मुताबिक नहीं है तो वो नेक अमल नहीं है।